Exercise 7.2, question number 4. In triangle ABC and triangle PQR, angle A is equal to angle P, 30 degree given. Angle B is equal to angle Q, equal to 40 degree given. Angle C is equal to angle R, equal to 110 given. Question: Is triangle ABC congruent triangle PQR? क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं? क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है. आंसर: नो. क्यों नहीं हो सकती दोनों ट्राइंगल? बिकॉज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ओनली व्हेन इफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल. कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए दोनों ट्राइंगल्स में. खाली एंगल 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 के होने से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती हैं. बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC नॉट कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट लिखकर उसको काट देंगे. ट्राइंगल PQR. AAA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया इज नॉट ट्रू. AAA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया होता ही नहीं है. इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज इन टू ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगर दो ट्राइंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, बिकॉज इन टू कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स all corresponding angle can be equal. corresponding angle equal हो सकते हैं, but it is not compulsory that all corresponding sides should be equal. अगर दो ट्राइंगल्स में corresponding angle हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें corresponding साइड भी इक्वल ही होंगी. तो therefore इस टाइप की ट्राइंगल्स जब एंगल 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 इक्वल हो तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों ट्राइंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल. क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर गिवन है और यहाँ पर सिंगल एंगल बना हुआ है, यहाँ भी सिंगल, यहाँ डबल मार्क करके एंगल बना रखे हैं और यहाँ पर भी डबल मार्क है, यहाँ पर भी, यहाँ ट्रिपल मार्क है एंगल का, यहाँ भी ट्रिपल मार्क है. अब हमको इसमें बताना है ये जो ट्राइंगल RAT है किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, वो हमने किसको देख के डिसाइड करना है. ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है या कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है. जिस पर सिंगल सिंगल कट लगा है तो AT ON के इक्वल होगा. यहाँ हमने लिख दिया है, गिवन है RA, और इधर डबल मार्क किस पर है, W, तो RA W भी इक्वल है, गिवन. एंगल R और एंगल W दोनों पर सिंगल सिंगल एंगल बना हुआ है, गिवन. एंगल A इक्वल टू एंगल O, दोनों पर डबल मार्क का एंगल है, तो एंगल A और एंगल O भी इक्वल है, गिवन. एंगल T इक्वल टू एंगल N, दोनों पर ट्रिपल मार्क है, गिवन. तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से इक्वल हैं, ऐसा गिवन है. अब हमको यहाँ बताना है कि ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंट किसके होगी. बस ये फिल इन द ब्लैंक हमको भरना है. तो यहाँ हमने ट्राइंगल WON क्यों लिखा, क्योंकि एंगल R एंगल W के इक्वल है, एंगल A एंगल O के इक्वल है, तो यहाँ A सेकंड प्लेस पर है तो O को भी सेकंड प्लेस पर लिखा. एंगल T एंगल N के इक्वल है, T थर्ड प्लेस पर है तो N को भी थर्ड प्लेस पर लिखा. साइड AT इक्वल टू ON, AT लास्ट टू, ON लास्ट टू, RA WO, RA फर्स्ट टू, WO भी फर्स्ट टू. तो इन सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि WRAT कॉन्ग्रुएंट होगी WON के. तो हमको सिर्फ ये वाला पार्ट फिलअप करना था कि RAT किसके कॉन्ग्रुएंट होगी और WON के. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 में हमको ये बताना है कि ट्राइंगल BAC किसके कॉन्ग्रुएंट होगी. ट्राइंगल BAC किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ये हमको बताना है. तो पहले हम इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखेंगे क्या क्या इक्वल है. BT इज इक्वल टू BC, गिवन. BA इक्वल टू BA, कॉमन साइड होगी. एंगल TBA, यहाँ डबल एंगल बना हुआ है,
और एंगल सी बी ए, यहाँ भी डबल एंगल बना हुआ है। तो इसमें एक एक साइड इक्वल होगी, एक एक ये कॉमन साइड इक्वल होगी और एक एक एंगल भी इक्वल हो गया। तो ये दोनों, और ये एक एक एंगल और इक्वल है, ये 90 का है, ये 90 का है, तो ये भी 90 का होगा। एंगल बी ए टी यहाँ लिख देते हैं, एंगल बी ए टी 90 डिग्री का है और एंगल बी ए सी भी 90 डिग्री का है। ये भी गिवन है। तो इनको हम ध्यान से देखेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। एक एक 90 का एंगल इक्वल हो गया, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक एक साइड इक्वल होगी। तो अकॉर्डिंग टू आर एच एस, यहाँ आर एच एस आएगा, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये जो ट्राइंगल बी ए सी है ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? बुक में यहाँ लिखा है कि ट्राइंगल बी ए सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी। अब हमको यहाँ फिलअप करना है। तो ये देखिए, बी ए साइड बी ए, तो साइड बी ए के इक्वल है, तो यहाँ भी हम बी ए लिख देंगे। और ये सी ए सी, साइड ए सी, ये किसके इक्वल हो सकती है? ए सी इक्वल टू ए टी होगी, क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यहाँ ए सी इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा। और एंगल्स को भी देख सकते हैं, ये दोनों एंगल ए 90 के हैं। बीच वाले एंगल को देखते हैं, ए दोनों में सेकंड प्लेस पर ही है। इधर भी देख सकते हैं, ये दोनों एंगल बी पर बने हैं। बी यहाँ फर्स्ट प्लेस पर है, यहाँ भी फर्स्ट प्लेस पर है। तो ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए डी, रीजन आर एच एस कॉन्ग्रुएंस। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको बस यही लिखना था कि बी ए सी किसके कॉन्ग्रुएंट है? बी ए टी के। इस डायग्राम को देखकर ही बताना था। सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल्स में हमको ये बताना है कि ट्राइंगल क्यू आर एस किसके कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्राइंगल क्यू आर एस किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ये हम लिखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं। पी क्यू इक्वल टू एस आर गिवन है, दोनों पर डबल डबल कट लगा हुआ है। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों पर डबल डबल एंगल बने हुए हैं गिवन। टी पी इज इक्वल टू क्यू आर, टी पी क्यू आर दोनों पर सिंगल सिंगल कट है, ये भी इक्वल है। तो इस प्रकार से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। रीजन लिख देंगे एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड। ये हमने कैसे लिखा? जैसे एंगल पी एंगल आर के इक्वल है, तो पी और आर को हमने फर्स्ट प्लेस पर लिख दिया। पी क्यू एस आर, ये हो गया पी क्यू फर्स्ट और थर्ड, एस आर फर्स्ट और थर्ड। टी पी इक्वल टू क्यू आर, टी पी ये हो गया फर्स्ट और सेकंड, क्यू आर ये भी हो गया फर्स्ट और सेकंड प्लेस पर। इस प्रकार से हमने लिखा। बट हमको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये बताना था कि ट्राइंगल क्यू आर एस किसके कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्राइंगल क्यू आर एस किसके कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इसको भी हम यहाँ से देख सकते हैं। देखो, क्यू थर्ड प्लेस पर है, एस थर्ड प्लेस पर है। तो यहाँ क्यू पहले लिखा है, तो इधर एस भी हम पहले लिख देंगे। आर, ट्राइंगल क्यू आर एस ये वाली है, इधर से देखेंगे क्यू टी के इक्वल है, यहाँ लिखेंगे टी। आर, इस आर को देखेंगे, आर यहाँ फर्स्ट प्लेस पर है, तो इधर फर्स्ट प्लेस पर पी है, यहाँ पी आ जाएगा। एस, एस यहाँ पर थर्ड प्लेस पर है और यहाँ क्यू थर्ड प्लेस पर है, यहाँ आ जाएगा क्यू। फिर से देख लीजिए, क्यू आर एस ये वाली ट्राइंगल थी, क्यू किसके इक्वल है? सेकंड प्लेस पर देखेंगे टी के, यहाँ टी आ जाएगा। आर, आर किसके इक्वल है? फर्स्ट प्लेस पर है, इधर फर्स्ट प्लेस पर देखेंगे पी, यहाँ आएगा पी। एस, एस यहाँ थर्ड प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर कौन है? क्यू, क्यू। तो ट्राइंगल क्यू आर एस कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल टी पी क्यू के। ये हमारा आंसर है। ट्राइंगल क्यू आर एस congruent triangle TPQ. It is the answer.
तो इतना ही क्वेश्चन आज हम फेयर कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।